आइए देखते हैं सबसे पहले संधि की परिभाषा। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे सम धनतोष संतोष, देव धनेन्द्र देवेंद्र, भानुधर उदय भानुधर। संधि के तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच संधि कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, जिसे संस्कृत में हल संधि कहते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ बड़ा उ बन जाते हैं। जैसे धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, हिमालय, पुस्तकालय, विद्यार्थी। इसके बाद छोटी और बड़ी की संधि देखते हैं। रवि प्लस इंद्र रविंद्र, महा प्लस इंद्र मही प्लस इंद्र महेंद्र। और छोटी और बड़ी की संधि भानुदय, लघुर्मी, वधुत्सव। गुण संधि में अ आके आगे छोटी बड़ी हो तो ए हो जाता है, छोटा उ बड़ा उ हो तो ओ हो जाता है, और री हो तो आर हो जाता है। जैसे अ और ई का ए हो जाना नरेंद्र नरेश, अ और उ का ओ हो जाना ज्ञानोपदेश महोत्सव, और री का ऋषि देवर्षि महर्षि। वृद्धि संधि में अ आ का ए से मेल होने पर अ तथा अ आ का ओ से मेल होने पर अ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ ए अय, एकाएक मतएक, सदैव महेश्वर्य। अ प्लस ओ औन, औषधि वनौषधि परमौषध। यण संधि में छोटी और बड़ी के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर छोटी और बड़ी ई का य हो जाता है, और छोटा उ बड़ा उ के आगे किसी विजातीय स्वर होने पर वह हो जाता है, और री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को र हो जाता है। इसे ही यण संधि कहते हैं। यण संधि के उदाहरण देखते हैं। यदि अपि यद्यपि, इत्यादि इत्यादि, नदी अर्पण नद्यर्पण, देवी आगमन दिव्यागमन, अनुअय अन्वय, सुआगत स्वागत, अनुवेशन अन्वेषण, पितृ आज्ञा पितृाज्ञा। अयादि संधि में ए अय और ओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय आय अ और आ हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने धन अन नयन, गय धनक गायक, पोधन अन पवन, पौधन अक पावक, नौ इक नाविक। इसके बाद व्यंजन संधि। इसमें व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरद धन चंद शरद चंद। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य र ल व ह किसी स्वर से हो जाए तो क को ग और च को ज और ट को ड और प को ब हो जाता है। जैसे दिग धन गज दिग्गज, वाक धनिश वागीश। अगला है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे वाक धनमय वांगमय, म अपमय अममय। त का मेल ग घ द ध ब भ य र व किसी अन्य स्वर से हो जाए तो द हो जाता है। जैसे सत भावना सद्भावना, जगदीश जगदीश, सद्धर्म सद्धर्म। इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मना धन अनुकूल मनोनुकूल। विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मना धन अनुकूल मनोनुकूल। इसके बाद विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे नी धनहार निराहार। और विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या तलाव्य स हो तो विसर्ग का भी तलाव्य स हो जाता है। जैसे नि धन चल निश्चल।
नि धन छल, निश्चल और दु धन शासन, दुशासन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्वाला साई स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।